एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि लोग आपसे इतना जेलस क्यों होते हैं। चलिए जी, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। ठीक है, तो आजकल आपकी करंट सिचुएशन जो चल रही है आपके कैरेक्टर की, मैं सबसे पहले वही निकालूंगी कि आजकल आपकी आदतें क्या हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि आजकल मेरे व्यूवर की आदत क्या है, क्या सूरत हाल चल रही है ज़िंदगी की। मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया, मेरी रीडिंग्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की करंट सिचुएशन क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, चलें जी, खुश नहीं होने देते कार्ड्स जो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुई, पैसे का मामला है दिलबर, ओके। 10 ऑफ कप, ओके। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप, जनाब। अच्छा जी, हो सकता है क्या कि 10 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ 10 ऑफ कप और द हर्मिट, और जो है 2 ऑफ कप। अच्छा जी, आपके साथ करंट सिचुएशन ये चल रही है कि बेतहाशा खुशियाँ हैं। मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट हैं। हो सकता है कोई फैमिली में आपके बुज़ुर्ग हैं जिनकी तबीयत अप एंड डाउन है, और उस बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है आपकी फैमिली में कि कोई बुज़ुर्ग जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओवर एज हो गए हैं, ज़ाहिरी बात है, और कुछ ज़्यादा ही ओवर एज के आ रही है वाइब, जैसे कह सकते हैं कि वो 70+ हैं। ठीक है, जैसे अब तो 50 तक तो पता ही नहीं चलता कि लोगों की एज क्या है। पहले तो 50 में आगे लोग मान लेते थे कि हम बुढ़े हो गए, लेकिन अब जो है 50s की एज में जो है वो अपने आप को मेंटेन करना आ गया है, खुसूसन हमारे इलाकों में। वरना पहले लोग 40s के बाद ही छोड़ देते थे अपने आप को ना, कि बस अब तो बुढ़ापा आ गया हमारा, लेकिन अब लोग मेंटेन करते हैं इसलिए इतना पता नहीं चलता। लेकिन आपके घर में जो एज वाइज थोड़े से हैं वो 70+ हैं। ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन है, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को थोड़ी फ़िक्र है। और हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स में किसी की शादी जो है आउट ऑफ कास्ट हुई हुई है, या जो है वो किसी और रिलीजन के हैं आपके घर में, ये एक मैसेज है। लेकिन मनी वाइज आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और ये फैसला हो रहा है कि ये बुज़ुर्ग जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी टेक केयर कौन सा आपका बहन भाई करेगा या आप करेंगे, इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। इस बारे में काफ़ी झगड़े भी हो रहे हैं कि हालांकि आप लोग मनी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फैमिली वाइज भी आप लोग काफ़ी अबंडेंट हैं, फैमिली टाइम आप लोगों ने अच्छा खासा गुजारा। जारी बात है, जब आपके घर के जो बड़े हैं वो उनकी एज इतनी हो गई है तो आपकी भी कोई छोटी एज तो नहीं है, आपकी एज भी ठीक ठाक है। लेकिन आपके जो पेरेंट हैं जिनकी एज है उनका रखने का जो है वो डिस्कशन चल रहा है कि कौन सा जो सिबलिंग है वो ख्याल ज़्यादा रख सकता है। ख्याल सारे ही रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है आपके किसी एक, दोनों पेरेंट्स को या सिर्फ एक पेरेंट को। ठीक है, फैमिली टाइम आप लोगों ने गुजार लिया है, यानी कि अगर आपकी शादी है आपके बहन भाइयों की भी, तो सबकी शादियों को 15 से 20 साल या 25 साल हो गए हैं। एक एज गुजर चुकी है, यानी कि शादी आप लोगों ने बड़ी इंडिपेंडेंट गुजारी है, क्योंकि आपकी वाइफ पे या आपके हस्बैंड्स पे जो है वो आपके पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं रही। ठीक है, अब इतनी अरसे के बाद आपके पेरेंट्स जो हैं जो इतनी एज पे हो गए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों की मैरिज लाइफ जो है वो थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है कि अगर पेरेंट आपके साथ आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग रहे हमेशा अकेले हैं, यानी कि आपके हस्बैंड और आप या आपकी वाइफ और आप। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये मैसेजेस आ रहे हैं, करंट सिचुएशन ये चल रही है कि अकेले रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को आदत ही नहीं है कि आपके साथ कोई बड़ा रहे या आप किसी बड़े को संभालें। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो किसी पे डिपेंड शुरू से उन लोगों ने नहीं किया है, या किसी एक ने, माँ भी हो सकती हैं और बाप भी हो सकते हैं।
लेकिन अब उनकी एज ऐसी है कि उनसे नहीं रहा जा रहा इस तरह, इनको अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। तो आप लोगों के दरमियान में है, लेकिन इस बारे में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि देखेगा कौन, देखभाल कौन करेगा पेरेंट्स की। ठीक है, आप जो हैं चाह रहे हैं कि आप उनको अपने साथ ले आएँ। ठीक है, आप उनको अपने साथ ले आएँ और आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बहन भाई जो हैं वो इस बारे में इक्वल गिव एंड टेक करें, और जैसे आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को रखा है उसी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक आप अपने पेरेंट्स के साथ चाह रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। जेलसी क्यों फील कर रहे हैं लोग? टावर मोमेंट है, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, इनको जल्दी से मैं, द मून, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं। क्यों जेलसी फील कर रहे हैं सब आपसे? द हेरोफेंट, ओके, और चैरियट आया है बॉटम ऑफ द डेक। जनाब, टावर मोमेंट है आपकी ज़िंदगी का। आपके बहन भाइयों को लग रहा है कि आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है फैमिली से, आप नहीं मिल रहे हैं उन लोगों से, एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया और आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। ठीक है, आपने कोई बात उनसे छुपाई हुई है। ये ज़्यादातर मुझे रीडिंग लग रही है कि जेलसी से ज़्यादा आपके घर के झगड़े हैं, जिसमें लोग आपके अपने ही बहन भाई जो हैं वो आपसे जो है वो जेलसी फील कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक तो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में ये आया कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो है आपके पेरेंट्स ने बंटवारा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उनकी एज हो रही है, उन्होंने बंटवारा कर दिया है। बंटवारा करने के बाद सबकी, यानी कि एक होता है कि अर्ली एज में, यानी कि आप 40s के ही हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनके पेरेंट्स अभी तक हयात हैं। ठीक है, तो इतने अरसे के तक आपने अकेले ज़िंदगी गुजारी, हर तरह की इंजॉयमेंट आपने की, फुलफिल आपकी ज़िंदगी रही है, मनी वाइज भी, फैमिली वाइज भी, हर चीज़ बहुत अच्छी रही है। अब जब आपकी पेरेंट्स ने जो है बंटवारा किया है आप लोगों का, सबको सारी चीज़ें मिली हैं, ये टावर मोमेंट है सबकी ज़िंदगी का। आपके सिबलिंग्स का भी ये टावर मोमेंट है। ठीक है, आपने उनको बिल्कुल ही, आप कट ऑफ हो गए हैं। जब आपका हिस्सा मिला है आप बिल्कुल ही एक तरफ हो गए हैं, और आपने मिलना जुलना पहले भी आपका कम था और हो सकता है कि अब बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया हो। ये बात आपकी सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे कहीं बाहर के दोस्तों की या लोगों की नहीं आ रही है वाइब्स, ये आपके सिबलिंग्स की आ रही है मुझे। ठीक है, एक डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है और आपने बहुत सारी बातें उनसे छुपाई हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बातें छुपाई हुई थी। आपने अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट किया, जो आपको चीज़ें मिली आपने क्या किया, आपने कख नहीं बताया अपने घर वालों को कि आप क्या करने जा रहे हैं आगे। नॉलेजेबल इंसान हैं आप, आपने पूरी दुनिया से नॉलेज इकट्ठी की है, और ये वाइब आ रही है कि हो सकता है शायद आप शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया अपनी फैमिली से, और आपको जो आपका हिस्सा मिला उसका आपने बहुत कम जो है वो शो किया है, और बहुत ही कम जो है आप दिखा रहे हैं कि आपके पास इतना ही। हालांकि आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, रुपए हैं आपके पास, यानी कि आप स्टेबल हैं, लेकिन आप सामने वाले को, सबको ये वाइब्स दे रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप नॉलेजेबल बहुत हैं और आपने सारी चीज़ों की जो बातें हैं वो छुपा के रखी हुई हैं, आप किसी को बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये एक वाइब आ रही है, और बड़ी स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, बड़ी स्पीड में। चैरियट का कार्ड आया है और डेथ का भी है। रीबर्थ है, हो सकता है आपने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है या किसी नई जगह शिफ्ट के बारे में आप सोच रहे हैं। डेथ के बाद रीबर्थ है, यानी कि पुरानी ज़िंदगी जितनी भी थी आपने वो ज़िंदगी ख़त्म करके आप आगे बढ़ गए हैं,
और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि आप पीछे देखने के मूड में नहीं हैं। यानी कि आपको फील हो रहा है कि आपके सिबलिंग्स ने आपको अच्छा खासा ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। अगर वो इस वक्त ये ना लेते कि बंटवारा होना चाहिए, हो सकता है कि आपके किसी एक बहन भाई ने ही सारी फैमिली को राज़ी किया है कि सबके हिस्से हो जाने चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स ये बात राज़ी ना हो, लेकिन आपके कोई एक बहन भाई जो है उसने कहा है कि जो है आप लोग अपनी ज़िंदगी में सबका हिस्सा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि बाद में हो कोई एक आपका सिबलिंग्स जो है उसने ये बात कही है। ठीक है, बहुत अफसोस हुआ है आपको इस बात पे। 5 ऑफ कप का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है इस बात पे, लेकिन आपके सिबलिंग्स का, आपके बहन या कोई आपकी भाई जो हैं उनका ये मानना था कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं पेरेंट्स की ज़िंदगी में, तभी सबके लिए बेहतर है, ना कि ये कि बाद में सब लोग लड़ें। ठीक है, और बच्चों के हक़ में यही बेहतर है कि हमारे पेरेंट्स हमारा फ़ैसला कर दें, उस ना कि ये कि फिर हमारे बच्चों के लिए हम फैसला करें। ठीक है ना, क्योंकि माँ बाप अगर अपने बच्चों का हिस्सा करते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन माँ बाप ना रहें और फिर भाई आपस में या भाई बहन आपस में जो है हिस्से करें, तो फिर अगली तीसरी नस्ल जो होती है उसको तो ये होता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला इतना जितना आप लोगों के पास था। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जेलिसी जो है वो अभी तक तो करंट सिचुएशन आपकी ये आ रही है कि आपके भाई बहनों को नहीं पता कि आप अपनी अगली ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। जो आपको हिस्सा मिला है उसका आपने सोचा क्या है। ठीक है, जेलसी से ज़्यादा बेखबरी जो है ना वो आपके सिबलिंग्स को परेशान कर रही है। फूल का कार्ड आया है और ये मैं उठा ही रही थी डेक, तो फूल का कार्ड आया है। सन के बाद एक नई बिगिनिंग है आपकी ज़िंदगी में। हाई प्रिस्टेस, मून के कार्ड के साथ हाई प्रिस्टेस है। आप कोई बात किसी को बताने के मूड में अभी तक नज़र नहीं आ रहे कि आपने अगली ज़िंदगी के बारे में सोचा क्या है। जेलसी से ज़्यादा लोगों को खोज लगी हुई है कि आप कर क्या रहे हैं अपने साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, जेलसी किस चीज़ की है, क्यों जेलस हैं। द म्यूजिशियन, ओके, क्यों जेलस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर से, उनकी फैमिली के लोग क्यों जेलसी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये मैं इधर रख दूँ, किधर रखूँ, ये जो है वो इधर रख लूँ म्यूजिशियन के साथ। अच्छा जी, म्यूजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, मैंने तो आज देखा। 6 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनको पता है, सब लोगों को पता है कि आप म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, आपको अपना जादू चलाना आता है, आपको चीज़ों को समेटना आता है, आपको चीज़ें अपने तरीके से बनानी आती हैं और आप बना लेते हैं। जेलसी इस चीज़ के बारे में हो रही है उनको कि उन्होंने आपको बिल्कुल कोने पे पहुंचा दिया था, बिल्कुल, यानी कि ज़िंदगी के कोने में पहुंचा दिया कि बस ये तुम्हारी जगह है, इतने तुम्हारा हिस्सा है, इस पे तुमने गुजारा करना है। लेकिन आप क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, हो सकता है आप चैरिटी बहुत करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, आपने उस छोड़े को भी बहुत ज़्यादा मान के उस पर मेहनत की है और इंडिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप, और आप हो भी जाएंगे। ठीक है, जेलिसी जो उनको फील हो रही है वो ये सोच रहे थे कि आप जो है कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ कंबाइन होती है तो लग रहा होता है कि बहुत बड़ी है और सबको एक दूसरे का पता होता है कौन से भाई बहन में जो है कितनी कैपेबिलिटी है, और आप शुरू से ही आप सबके साथ रहे हैं। आपका बिज़नेस हो सकता है कि साथ का हो, या आपकी जॉब जो है वो एक ही जैसी हो, जैसे आप आईटी में हैं तो आपके भाई भी आईटी में हैं और आप खुद भी आईटी में जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो आपका जो पढ़ाई है वो भी इक्वल है, तो आपके जो यानी कि पैसों का जो मामला होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने बड़ी समझदारी से इन्वेस्टमेंट की है, उसमें जो है आपने मेहनत बहुत की है और बहुत लगन के साथ आपने काम किया है, और
2-3 जगहों पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपने एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने 2-3 जगहों पे इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको वक्त से पहले और आपके बहन भाइयों से पहले उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी कि अब आपके बहन भाइयों का एहसास हो रहा है कि वो जो सारी ज़िंदगी समझते रहे कि आप बेवकूफ़ हैं, आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब जो है आपको एहसास हुआ है कि आप जो हैं बेवकूफ़ नहीं हैं। उसके बाद आपको जब 2-3 जगहों से जो है स्टेबिलिटी मिल गई है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और अब आप उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे आपके पेरेंट थे, ठीक है। अब आप उस पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच गए बनिस्बत अपने सिबलिंग्स के। तो ये बात जो है वो लोगों को या आपके बहन भाइयों को जो है वो जेलसी में क्या कहते हैं उसको, बदल रही है इस बात को, ठीक है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको पता था कि जब से ही इनको पता चलेगा, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में थे, आपने छुपाई हुई थी, मून का कार्ड भी आया था, आपने आखिरी वक्त तक लोगों को बताया नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं या आपने क्या सोचा है, ठीक है। और जब अब पता चला है उनको, तो जब क्लैरिटी सामने आई है हर चीज़, जैसे देखें यहाँ पे ये बादल हैं और इसमें से हाथ निकल रहा है, वो बादल सारे हट रहे हैं और पीछे सन की एनर्जी है, ठीक है। 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में सन का आया है, तो जो क्लैरिटी उनके सामने आई है तो वो जो है हैरान परेशान हो गए कि इसने इतनी जल्दी वो पोजीशन कैसे हासिल कर ली जो हमारे पेरेंट की थी, यानी कि जो हेड ऑफ़ द बिज़नेस थे, आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ये जेलसी में आपकी फैमिली को कर रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इस वजह से भी लोग जेलस हो रहे हैं कि आपने अपनी तकदीर जो है वो बदल ली है। जो लोग सोच रहे थे कि शायद आप नाकामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, अब तो आप, उन्होंने मुंह की खाई है बेचारों ने, ठीक है। और ये बात वो बोल नहीं रहे हैं। सबसे मज़े की बात ये कि वो ये बात बोलना नहीं चाह रहे, कि वो ये ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी भी जो है आप दूर से देख रहे हैं, हो सकता है 3 कार्ड्स आपके शिफ्ट के आए हैं, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपने या तो कोई कंट्री शिफ्ट किया है या शहर चेंज किया है आपने, और अब आप दूर से उन लोगों को देख रहे हैं कि उनकी किश्ती किनारे कैसे लगेगी। यानी कि आपको तो आपको जो हिस्सा मिला आपने इन्वेस्ट किया, आपने उसमें, आपको बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ भी मिल गई और आप कामयाब भी हो गए। फ़ैसला जो आपने किया था आपको नज़र भी आ गया और दूसरों को पता भी चल गया कि वो अच्छा ठीक है, ये भी कामयाब हो गई या हो गया। लेकिन अब आप जो है उनकी कश्ती किनारे पे लगेगी, इसका इंतज़ार अब आप कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मुझे क्लियर करना होगा। जेलसी इसलिए फील कर रही है कि आपके लोग जो हैं, आपके घर वाले या आपके जानने वाले, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप नाकाम हों तो फिर वो आपको डांटें फिटकारें, जो भी करें। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है उसको मैंने किया है क्लैरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 3 दफ़ा 7 आया है। हो सकता है कि आप जो हैं 7 तारीख आपकी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट हो, 7 नंबर आपका लकी नंबर हो, या फिर 7 और 7 14, 14 और 7 11 हो सकता है इस साल के 11वें महीने में 2024 के नवंबर में आप जो हैं हद से ज़्यादा कामयाब हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अभी पूरी आपको नहीं मिली, आपके पास अभी भी चॉइसेस हैं जिसमें आपने फ़ैसला नहीं किया। इस साल नवंबर में आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि लोगों पे कम भरोसा करें, लोगों पे ज़्यादा भरोसा मत करें। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की तरह 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है, तो इसमें देखें इसने 5 तलवारें उठाई हुई हैं और 2 तलवारें जो हैं वो इसका साथ नहीं है, इसने ज़मीन में क्या कहेंगे उसको, ज़मीन के अंदर रखी है, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जैसी ये फीलिंग है कि 5 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो हो सकता है आपको खुद भी पता हो कि आपके साथ इतने सिंसियर नहीं हैं आपके जानने वालों में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करें, और जिनको आप समझ रहे हैं उन अच्छा अपने साथ उनको एक दफ़ा चेक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए आ रहा है और आपके जो घर वाले ही हैं वो ही आपसे जेलसी फील कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी
अपना हिस्सा मिलने के बाद कामयाब कैसे हो गए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। स्टेबिलिटी हर हाल में आपके साथ है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन जो आपने अपने बिज़नेस की रखी है या जो आपने अपने कैरियर आगे का सोचा है, जो भी आपने अपने हिस्से का सोचा है करने का, उसमें आपने सबसे पहले चीज़ जो रखी है वो रखी है स्टेबिलिटी। ठीक है, उसकी फाउंडेशन आपने बड़ी स्ट्रांग रखी है कि आपके पैसे जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग हो तभी ऊपर की जो इमारत होती है वो अच्छी तामीर होती है ना। तो आपकी फाउंडेशन आपने बड़ी स्ट्रांग रखी है अपने बिज़नेस की, जिसमें आपको लॉस का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि लोग आपसे जेलसी क्यों फील कर रहे हैं। आपके सिबलिंग्स ही हैं, आपके बहन भाई ही हैं, और वो जो आपने इतनी जल्दी अपना सेटअप सेट कर लिया है उसकी वजह से जेलसी आपके लिए आजकल आपके बहन भाई ही फील कर रहे हैं। तो बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन ये हो रहा है आजकल। तो अगर रेजोनेट करे तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।